Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought a lesson for you. And before I announce the title of the chapter, I would like to explain a term. Apartheid, pronunciation of this word is appetite. This is a political system that separates people according to their race. Political system एक राजनीतिक सिस्टम है जिस पॉलिसी के तहत अलग अलग रेसिस के लोगों में अंतर किया जाता है। भेदभाव की नीति, रंग भेद की नीति हिंदी में कहा जाता है। रंग भेद की नीति एपेटाइट मानी जाती है और इसके तहत अलग अलग रेसिस के लोगों को, अलग अलग नस्ल के लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, एक जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं होता। कैन यू से विच ऑफ दीज थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन से देश में ये अपार्टाइड की पॉलिसी हुआ करती थी? तीन ऑप्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये अपार्टाइड की जो पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका में होती थी। वहां पे श्वेत लोगों का रूल था, व्हाइट पीपल वर रूलिंग देयर एंड दे वर applying this policy of apartheid on the native people of that country. Those were black people. Have you heard of Nelson Mandela? Nelson Mandela का नाम आपने कभी सुना है? Mandela and his African National Congress spent a lifelong fighting against apartheid. Nelson Mandela की तस्वीर आप देख रहे हैं। This is Nelson Mandela. इन्होंने अपने साथियों के साथ एपेटाइट की पॉलिसी के खिलाफ एक मुहिम चलाई, एक आंदोलन चलाया। लाइफ लॉन्ग फाइटिंग थी ये, कई वर्षों तक इन्होंने फाइट किया। 30 इयर्स तक इनको जेल में रहना पड़ा था। 30 इयर्स का प्राइम टाइम इन्होंने जेलों में बिताया नेल्सन मंडेला ने। मंडेला had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. 1994 कोई दूर का समय नहीं है जब ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए वहां पे साउथ अफ्रीका में, और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और इस नए राष्ट्र के प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट है एक ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने अपनी जीवन कथा लिखी है नेल्सन मंडेला ने, उसका ये एक पीस है, एक टुकड़ा है। ये जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम नेल्सन मंडेला, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये जो थोड़ा सा हिस्सा है इस ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। इस एक्सट्रैक्ट में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के, एक ऐतिहासिक ओकेजन की बात कर रहे हैं और उसका टाइटल इन्होंने रखा द इनॉग्रेशन। ये उद्घाटन समारोह था। अब आप गैस करिए उद्घाटन समारोह क्या हो सकता है? नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC ने 252 सीट्स जीती हैं और इनका शासन स्थापित होने जा रहा है। तो आज उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट का होगा। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक अश्वेत प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर देन 3 centuries, मीन्स 300 years। 300 years तक अंग्रेजों का शासन साउथ अफ्रीका में रहा था और 300 वर्षों के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 out of 400 seats in the first democratic election of South African history। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहला लोकतांत्रिक इलेक्शन किया गया 1994 में, और इसमें ANC जो पार्टी थी मंडेला की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने 252 सीटें जीती 400 में से। और इस तरीके से पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में हुए 1994 में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स। और जो ये समारोह था, उद्घाटन समारोह इस सरकार का, ये प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में किया गया। एम्फी थिएटर की तस्वीर दिखाऊंगा। एक स्टेडियम टाइप होता है, खुला होता है, और ये सीढ़ी नुमा यहाँ पे ऐसे बैठने की जगह होती है, और यहाँ पे कोई इवेंट होती थी पहले, अभी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूँ। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस। और ये जो सेरेमनी थी इसमें
पॉलिटिशियंस, राजनेता आए बड़े बड़े, 140 देशों के लीडर्स इसमें शामिल थे। और ये दिस इज द पिक्चर ऑफ एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर है ये, सैंडस्टोन का बना हुआ है। और नेल्सन मंडेला ने कहा, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ओप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस खूबसूरत भूमि को कभी भी एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर उल्लासपूर्ण दृश्य देखने को मिले, जहां श्वेत और कलर्ड सभी लोग एक साथ जश्न मना रहे थे। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks। और जैसा कि मैंने कहा कि गलियों में जुबिलेंट सीन देखे जा रहे थे, लोग खुशी से झूम रहे थे, जिनमें सभी तरह के लोग, ब्लैक, व्हाइट और कलर्ड, इकट्ठे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। ये प्रिटोरिया शहर है, आप देख रहे हैं, दिस इज प्रिटोरिया। मोर देन 1 लाख मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, सभी रेसेस के 1 लाख, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, साउथ अफ्रीका के पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सभी नस्लों के, सभी रेसेस के गीत गा रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशी में झूम रहे थे। अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स। इस तरह से अलग अलग रेसिस के लोग जब इकट्ठा हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से इंद्रधनुष अपने 7 रंग लिए धरती पे उतर आया था। द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी फील डीपली इमोशनल, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट 10th May dawned bright and clear। सभी जातियों के 1 लाख से अधिक दक्षिण अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे खुशी से नाचते गाते रहे। इंद्रधनुष के रंगों की तरह विभिन्न लोगों का एक सुंदर मिलन, नस्लीय श्रेष्ठता का केंद्र, अतीत की सभी घटनाओं को याद करते हुए और समझते हुए गहराई से मैं भावुक महसूस कर रहा था। ये सब घटनाएं हमें 10 मई की उज्जवल और साफ क्लियर मॉर्निंग तक लेके आई हैं। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. पिछले कुछ दिनों से मैं उन गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं जो उद्घाटन से पहले मुझे अपना सम्मान देने आ रहे थे, उनसे मैं घिरा हुआ था। उद्घाटन दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का यह सबसे बड़ा जमावड़ा होने जा रहा था। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये जो समारोह था इसमें लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होने जा रही थी। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. उद्घाटन दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर सैंडस्टोन के एम्पी थिएटर में होने जा रहा था। दशकों से यह व्हाइट सुप्रीमेसी, श्वेत वर्चस्व का केंद्र रहा था, और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और देशों के इंद्रधनुषीय उस सुंदर शरद ऋतु के दिन समागम का स्थल था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर। उस सुंदर ऑटम दिवस पे मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, और पोडियम पे मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन। उन्हें सबसे पहले शपथ दिलाई गई एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन थाबो म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और थाबो म्बेकी को पहला डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया और डी क्लार्क को सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया।
When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया. To the assembled guests and the watching world, I said, जो लोग वहां पे मौजूद थे और दुनिया टेलीविजन के माध्यम से इस समारोह को देख रही थी, मैंने सबको संबोधित करते हुए कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud. एकत्रित अतिथियों और देख रही दुनिया से मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता मीन्स न्यूली बोर्न फ्रीडम को गौरव और आशा प्रदान करते हैं. बहुत लंबे समय तक चली एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से अब एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, आज हम अपनी धरती पर दुनिया के देशों की मेजबानी करने का हमें दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है. हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ एक साथ खड़े हैं एक गवाह के रूप में. और आखिरकार यह न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की आम जीत है. हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है. We have at last achieved our political emancipation. आखिरकार हमने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है. Emancipation means freedom. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. हम अपने आप को हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को इस गरीबी की बॉन्डेज से, गुलामी से लिबरेट करेंगे, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करेंगे. हर तरह से जो लोग वंचित रहे हैं अपने अधिकारों से, जो लोग पीड़ित रहे हैं या जो लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं, उन सब को हम स्वतंत्रता हर तरह से देने की शपथ लेते हैं.